हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 8 चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 4.3 का कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स। तो पिछले हमने दो एक्सरसाइज में देखे हैं कि हमको कैसे कोऑर्डिनेटर्स बनाना है और अलग अलग उसकी कंडीशंस थी। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है, हमें क्या गिवन रहेगा, व्हेन टू एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स आर नोन, यानी हमें ऐसे कोऑर्डिनेटर्स बनाना है जिसमें दो एडजेसेंट साइड, दो साइड दी हुई रहेगी और 3 एंगल दिए रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगी आज की ये वाली एक्सरसाइज की कंडीशन। अब हम पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट है, कोऑर्डिनेटर हमको बनाना है MORE। फिर से प्रोसीजर वही है, हमको सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना है और उसका फाइनल मतलब फेयर डायग्राम बनाना है। तो रफ डायग्राम बनाने के लिए हम एक कोऑर्डिनेटर जो सिंपल हम कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। जैसे कि मैं कोऑर्डिनेटर बना रहा हूँ, यहाँ पर सिंपल ही कोऑर्डिनेटर बनाना है रफ डायग्राम के लिए। ये हो गया हमारा रफ डायग्राम। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि 105 है मतलब हमको 105 दिखाना है, क्योंकि ये रफ डायग्राम है। रफ डायग्राम के बाद जो फेयर डायग्राम बनेगा वो एकदम मेजरमेंट के हिसाब से आना चाहिए। तो यहाँ पे हम दे देते। अब हमारा दूसरा काम है MORE। अब मैं इस कोऑर्डिनेटर को कैसे नाम दूँ, MORE दूँ या MORE, कहाँ से स्टार्ट करूँ? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें ऐसे स्टार्ट करना है इस कोऑर्डिनेटर का नाम जिसमें नीचे जो साइड मैं लूँगा वो नीचे साइड दी हुई रहना चाहिए, यानी MO, OR, RE और EM, ये हमारे 4 साइड्स हैं कोऑर्डिनेटर के। उसमें से जो साइड दी हुई है, देखो यहाँ पे 2 दी हुई साइड्स, MO दिया हुआ है और OR दिया है। तो या तो हमें MO नीचे लेना पड़ेगा या OR नीचे लेना पड़ेगा, तो जैसी आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे लेता हूँ मैं M, ये O, R और E। मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको मैंने, MORE। OR अगर मुझे लेना रहता नीचे तो मैं यहाँ पे OR नीचे लेना रहता तो मैं MORE ऐसा भी नाम दे सकता था, तो मेरा OR नीचे आ जाता। तो इस तरीके से हम पहले तो हमको सोचना है कि नाम कैसे देना है। अब नाम देने के बाद मैं सारे मेजरमेंट लिख लेता हूँ इसके। जैसे MO है हमारा 6 सेंटीमीटर, OR है 4.5 सेंटीमीटर। एंगल M, देखो ये एंगल M है 60 डिग्री। भले ही हमारे रफ डायग्राम में ये 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन ये रफ डायग्राम है। ठीक है, इसको देख के हमको फेयर डायग्राम बनाना है, तो वहाँ पे एक्यूरेट बनना चाहिए। एंगल O हमारा है 105 डिग्री और एंगल R ये भी है 105 डिग्री। तो ये हो गए हमारे मेजरमेंट्स जो कोऑर्डिनेटर के दिए हुए। अब हम एक्चुअल जो डायग्राम है वो बनाएंगे। एक्चुअल डायग्राम के लिए फिर से हम स्केल ले लेते हैं, रूलर ले लेते हैं और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ सबसे पहले MO 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। 6 सेंटीमीटर का MO लूँगा, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट MO। तो ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की, यानी मुझे पॉइंट M मिल गया और पॉइंट O भी मिल गया। अब मेरा काम है E और R को ढूंढना। तो यहाँ से देखो कोई भी साइड नहीं जा रही, ये साइड तो है लेकिन ये R के लिए कोई हमको पता नहीं कि 2 R कहाँ कट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही साइड दी है। तो चलो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 105 डिग्री का एंगल बना लेते O से। उससे क्या होगा, चलो पहले कर लेते, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ। तो मैंने प्रोटेक्टर ले लिया। प्रोटेक्टर में मुझे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। देखो तो 105 कैसा आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखो कि प्रोटेक्टर कैसे रखना है। हमें 105 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये जो प्रोटेक्टर का पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक के ऊपर एक रखना है, और ये जो प्रोटेक्टर की लाइन है इस पे हमको ये लाइन हमको मैच करना है। जैसे देखो मैं करूँगा कैसे, ये पॉइंट रखा मैंने इस पे और ये लाइन को मैं मैच कर रहा हूँ।
ठीक है। कोई कोई बच्चे गलती से कैसे करते हैं, इसको ये वाले यहाँ से मिलाते, इस लाइन को यहाँ से मिलाते, तो यहाँ से नहीं मिलाना है हमको, ये पॉइंट को यहाँ रखना है और बराबर उसके पीछे वो वाली जो पेंसिल से बनी हुई है लाइन उसको छिपा देना है पूरा अच्छे से, ठीक है। अब हमारा ये ऑब्टूस एंगल बनने वाला है। फिर से दूसरी गलती जो बच्चे करते मैं बता रहा हूँ, जैसे 105 यहाँ पर है तो यहाँ से 105 गिनते हैं और यहाँ पे जैसे देखो 100 और 110 और 100 के बीच में 105 आएगा, तो ये यहाँ पे बनाएंगे और ये एंगल ऐसे बना लेते हैं गलती से। तो हमको मालूम है तो यहाँ से अगर मैं एंगल बनाऊंगा तो ये तो एक्यूट एंगल बनेगा। हमको कैसे बनाना है, ऑब्टूस एंगल, बिकॉज 105 इज मोर देन 90। तो हमें प्रोटेक्टर में जो यहाँ पर भी ज़ीरो है और यहाँ पर भी ज़ीरो है, तो हमको कौन से ज़ीरो से काउंट करना है, इधर वाले ज़ीरो से काउंट करना है, क्योंकि हमारा जो एंगल है ऐसा ओपन हो रहा है 105। देखो 105 यहाँ से हमारा जो एंगल है ये है 90 हो जाएगा और ये 90 के आगे 105 जाने वाला है। तो मुझे कौन सा ज़ीरो गिनना पड़ेगा, ये वाला ज़ीरो, इधर वाला ज़ीरो नहीं गिनूंगा मैं। तो यहाँ से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 100 और 110 के बीच में, मतलब ये हो जाएगा 105। तो इस तरीके से हमको 105 का बराबर पॉइंट लगाना है और उसके बाद अब ये जो पॉइंट बना, इस पॉइंट को मैं ये ओ से मिलाऊंगा नहीं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट का काम सिर्फ मुझे एंगल बनाना है। तो मैं ये एंगल बनाते हुए इसको मैं आगे ले जा लूँगा, ठीक है। अब ये हो गया मेरा एंगल। ये एंगल कितना हुआ, 105 का बन गया, 105 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये आर लेने के लिए आर की एक लाइन तो बन गई है, लेकिन ये पॉइंट आर नहीं है, ध्यान देना, ये पॉइंट जो है वो आर नहीं है। ये पॉइंट हमने 105 डिग्री एंगल बनाने के लिए ये पॉइंट लिया। अब इस पॉइंट का काम हो गया। अब मुझे आर ढूंढना है, तो मुझे ओ से, देखो ओ से 4.5 का मुझे एक आर्क लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ओ से मतलब पहले सबसे पहले मैं 4.5 लूँगा डिस्टेंस, यहाँ पे लिया मैंने 4.5, देखो 4.5 लिया और 4.5 मैं यहाँ से ओ से एक 4.5 का आर्क लगाऊंगा। देखो ये पॉइंट अलग है, ये आर्क अलग। अब ये जो पॉइंट बना ये है हमारा पॉइंट आर। इस तरीके से हमारा पॉइंट आर मिलेगा, ठीक है। गलती से भी ये वाले पॉइंट को आर नहीं देना है। अब ये हुआ हमारा 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो यहाँ से अगर मैं 60 डिग्री एंगल बना भी लूँगा तो भी मुझे पता नहीं चलेगा कि ई कहाँ पर आएगा, क्योंकि मुझे ये साइड भी नहीं दी हुई है और ये भी साइड नहीं दी हुई है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आर से, देखो आर से 105 डिग्री का एंगल बनाऊँगा, आर से 105 डिग्री का एंगल बनाऊँगा और एम से 60 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। तो ये जो लाइन दोनों जहाँ पर कट करेगी ये हो जाएगा मेरा एंगल ई। जो पॉइंट ये जो हो जाएगा, देखो यहाँ तक हो गया। अब मुझे बनाना है पॉइंट ई। पॉइंट ई बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एम से 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ऐसी रे बनानी पड़ेगी 60 डिग्री की, और आर से 105 डिग्री की लाइन या रे बनानी पड़ेगी। और ये दो रे जहाँ पर टच करेगी, क्रॉस करेगी, वहाँ पॉइंट रहेगा ई। तो चलो देखते हैं कि आर से हम 105 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। तो फिर से हम प्रोटेक्टर ले लेंगे। अब प्रोटेक्टर को कैसे रखूँगा, मैं ऐसे रखूँगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये उल्टा पड़ रहा है आपको, तो आप अपनी नोटबुक को घुमा सकते हैं और इसको स्ट्रेट करके फिर 105 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को, प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखूँगा। देखो इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट पे रखा और ये जो लाइन है एग्जैक्टली मिला दिया, एकदम एक्यूरेसी आना चाहिए पॉइंट। देखो पिछली वाली लाइन दिख भी नहीं रही, यहाँ पे मैच हो गई वो पूरी। अब ये बराबर रखने के बाद फिर से हमको किस जीरो से गिनना है, इधर वाले जीरो से कि इधर वाले जीरो से? हमको इधर वाले जीरो से गिनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एंगल ऐसे ओपन हो रहा है, ऐसे इधर साइड से नहीं बन रहा है हमारा एंगल इधर से बन रहा है, ये 105 डिग्री का। तो मैं यहाँ का ज़ीरो मतलब 0, 10, 20, 100, 110 और 110 और 100 के बीच में ये वाला पॉइंट रहेगा 105 का। तो ये हुआ 105 डिग्री का एंगल। अब इसको मिलाऊंगा, ये जो पॉइंट है मेरा R
और ये जो पॉइंट है इसको मिलाते हुए इस लाइन को आगे ले चलूँगा। ये हो गया मेरा 105 डिग्री का एंगल, 105 डिग्री का एंगल। अब मुझे एंगल बनाना है यहाँ से 60 डिग्री का, एम से 60 डिग्री का, तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर रखूँगा। देखो यहाँ से अब मैं ज़ीरो देखो किधर साइड से गिनूंगा। लाइन को मिला दिया, पॉइंट को मिला दिया। जब तक लाइन पॉइंट नहीं मिलती उसको मिलाते जाना है। कभी पॉइंट हट जाएगा, कभी लाइन हट जाएगी, तो आपको पूरा अच्छे से मिलाना है, ध्यान से एकदम पॉइंट के ऊपर पॉइंट और लाइन के ऊपर लाइन आनी चाहिए। देखो ये लाइन एकदम ऐसी मैच कर गई है कि वो दिख भी नहीं रही है। अब मुझे ये एंगल 60 डिग्री का इस साइड से बनाना है, तो मैं ये वाला ज़ीरो यूज़ करूँगा। मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे रहेगा मेरा 60 का पॉइंट। देखो फिर से ये पॉइंट क्या है, ई नहीं है, ये 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने ये पॉइंट बनाया है। अब जब मैं एम से इस पॉइंट को, देखो यहाँ एम से इस पॉइंट को जब मिलाऊंगा और आगे ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे कट करेगी। मैंने बोला था ना, यहाँ से जो 105 डिग्री का एंगल जाएगा और यहाँ से जो 60 डिग्री का एंगल जाएगा, वो एंगल जहाँ पे कट करेंगे वो है हमारा पॉइंट ई। तो ये है 60 डिग्री का एंगल और ये जो था हमारा, ये 6 सेंटीमीटर का था। तो देखो हमको क्या क्या दिया था, 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और ये 3 एंगल दिए थे, यानी व्हेन टू एडजेसेंट साइड, 2 एडजेसेंट साइड दिए हुए थे और 3 एंगल दिए थे। तो ये हमारा रफ डायग्राम ये ऐसा हुआ और फेयर डायग्राम देखो कैसे बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी कोऑर्डिनेटर बनाना है, कंडीशन सेम है, 2 एडजेसेंट साइड दिए रहेंगे और 3 एंगल दिए रहेंगे। तो पहले रफ डायग्राम बना लेते। रफ डायग्राम से हमको आइडिया आ जाए कि हमको फेयर डायग्राम कैसे बनाना है। तो अगेन रफ डायग्राम आई एम मेकिंग लाइक दिस। एक रफ डायग्राम बनाना है, एक रफ डायग्राम बना लिए, आड़ा तिरछा थोड़ा सा हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मुझे फिर से PLAN, फिर से वही कंडीशन पहले ही रफ डायग्राम में ही सोच समझ के देना है। P कहाँ रहेगा, L कहाँ रहेगा, A कहाँ रहेगा और N कहाँ रहेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमको फेयर डायग्राम बनाना है। तो PLAN में PL दिया हुआ है, यानी PL मैं नीचे ले सकता हूँ या LA मैं नीचे ले सकता हूँ, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने ले लिया PL पहली साइड है, PL देखो ये PL साइड है, तो मैं यहाँ पे PLAN ऐसे मैंने 4 साइड ले ली, 4 पॉइंट्स मैंने नाम दे दिए। तो ये PL साइड नीचे आ गई जो कि मुझे दी हुई है, तो यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। जो भी मैं साइड का नाम दूंगा ऐसा एडजस्ट करूँगा या इस तरीके से नाम दूंगा कि जो साइड दी हुई है वो नीचे आनी चाहिए, ताकि मुझे स्टार्टिंग कर सकूं। अगर नीचे वाली साइड ही नहीं दी रहेगी तो मुझे फिर ऊपर से स्टार्ट करते हुए आना पड़ेगा। वो भी हो सकता है लेकिन वो थोड़ा उल्टा लगेगा। अब ये हो गया PLAN। LA कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर है। एंगल P 90 डिग्री है। 90 डिग्री का सिंबल ऐसा होता है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे तो भी वो सिंबल से पता चल जाता है कि ये 90 डिग्री का है। एंगल A देखो, एंगल A है 110 डिग्री का और एंगल N है 85 डिग्री का। देखो यहाँ पे 3 एंगल दिए हैं, एडजेसेंट साइड दी हुई है। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमको फेयर डायग्राम बनाने में क्या तकलीफ आने वाली है और हम कैसे इस फेयर डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, देखोगे आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आपको तो जैसे बताया था कि नीचे जो साइड है वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे लेना पड़ेगा सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। तो मैं लेता हूँ 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेता हूँ। यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर की ले लिया लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ले लिए मैंने, इसको पॉइंट का नाम भी दे दिया PL और इट इज़ माय 4 सेंटीमीटर। चलो 4 सेंटीमीटर होने के बाद मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक। मैं एंगल बनाना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फिर से देखो मैं पॉइंट को कैसे मिला रहा हूँ, यहाँ से ये मिलाया और इस लाइन को एकदम से एग्जैक्टली मिलाना। देखो पॉइंट का ऐसे भी नहीं जाना चाहिए, इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। या पॉइंट मिल गया और तुम्हारा लाइन ऐसे मिला हुआ है, ये भी जितना आप एक्यूरेट लाओगे, जितनी आपकी एक्यूरेसी रहेगी, उतना डायग्राम एग्जैक्ट सही बनेगा। तो यहाँ से हमने रख दिए और यहाँ पे मैंने 90 डिग्री का एक पॉइंट ले लिया।
ठीक है। पॉइंट लेने के बाद इस P से इस पॉइंट को मिलाते हुए, देखो ये पॉइंट बना हुआ है, इस P से इस पॉइंट को मिलाते हुए मैं सीधी ये लाइन ले जाऊंगा ऊपर, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि n इस लाइन पर कहाँ आने वाला है। ये लाइन, ये पॉइंट n नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट सिर्फ हमने 90 डिग्री बनाने के लिए यूज़ किए। अब उसका काम हो गया, इस पॉइंट का काम ख़त्म। अब इसमें कोई यूज़ नहीं आएगा, 90 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ से मुझे 6.5 का डिस्टेंस बनाना है, लेकिन मुझे ये एंगल पता नहीं है। अगर मैं आर्क लगा भी दूंगा 6.5 का, तो मैं ए कहाँ आएगा मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से एंगल बन गया, लेकिन यहाँ से ये लाइन जोड़ने वाला मैं कैसे जोड़ूंगा उसको। यहाँ पे अगर आर्क बन गया ऐसे, तो ए कहाँ पर आएगा ताकि मैं जोड़ सकूँ, हो ही नहीं सकता। यानी मैं इसके आगे देखा जाए तो मैं क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकता, ठीक है, जब तक कि मैं कुछ अननोन वैल्यू ना निकालूं। अभी मैं ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट नहीं कर सकता। तो कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, एल एंगल चाहिए। अब एल एंगल तो दिया नहीं है हमारे पास, 3 एंगल दिए हैं और चौथा एंगल हमको पता नहीं है। तो हमको ये एक इसकी प्रॉपर्टी पता है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि चारों एंगल का प्लस, क्वाड्रिलेटरल में चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चारों एंगल का प्लस 360 डिग्री आता है, चारों एंगल का प्लस। अब 4 में से अगर 3 दिए हुए हैं तो हम चौथा एंगल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम, जो 3 एंगल दिए हैं उनको प्लस करेंगे और 360 में से माइनस करेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल एल। तो मैं चलो यहाँ पे पहले एंगल एल निकालता हूँ। एंगल एल निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 360 में से माइनस, किसको माइनस करना पड़ेगा, 85, 110 और 90 को प्लस करूँगा मैं। 85 प्लस 110 प्लस 90, ठीक है। अब इसको मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 360 माइनस ये हो जाएगा हमारा 280, 285, 285 और ये 360 माइनस 285 ये हो जाएगा 75 डिग्री। यानी हमारे पास जो एंगल आया, एंगल एल 75 डिग्री है। 75 डिग्री अगर एंगल आ गया तो अब मैं अपना काम कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं एंगल एल से या पॉइंट एल से मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लूँगा 75 डिग्री का एंगल। देखो, यानी 3 एंगल देने के बावजूद भी हमारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सका। लेकिन जब 3 एंगल दिए रहते तो ऑब्वियसली हमको चौथा एंगल पता चल जाता है कितने डिग्री का होगा। अब 75 डिग्री कहाँ से लूँगा, ये वाले 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 और 80 के बीच में ये आएगा 75। ये 75 आ गया। मैं एल से ये 75 डिग्री का जो एंगल है इसको मैं बनाता हूँ, ये आगे जाएगा, ठीक है। ये आगे जाने के बाद अब मुझे पता है कि L से जो मैंने 75 डिग्री बनाया, देखो अभी ये कितना हो गया 75 डिग्री। अब ये जो 75 डिग्री बनाया, ये जो रास्ता है, इस रास्ते में 6.5 डिस्टेंस पे A आने वाला है। देखो L से जब मैं चलते जाऊंगा तो 6.5 सेंटीमीटर पे मुझे A मिलने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, कंपास से 6.5 सेंटीमीटर लूँगा, 6.5 सेंटीमीटर लिया मैंने, देखो 6.5 सेंटीमीटर लिया और L से मैं 6.5 का आर्क लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बना यहाँ, ये जो पॉइंट आया मेरा क्या आया, A, ठीक है। अब ये A आने के बाद हमारा ये एंगल था 75 डिग्री और ये हुआ हमारा 6.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दिया हुआ ये 85 डिग्री, जो कि हमारी ये जो लाइन है, यहाँ पर n कहाँ पर अभी तक हमको मिला नहीं, तो n ही नहीं मिला तो हम n से यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के 85 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे हमको a मिल गया है, कहाँ पर है, तो a मिल गया तो हम 110 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कैसे लिखूँ, कैसे करूँगा, मैं इस a पे रखूँगा इस प्रोटेक्टर को। देखो यहाँ पे प्रोटेक्टर को रख रहा हूँ, बराबर इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रख दिया, लाइन से लाइन मिलाया। अब मुझे एंगल गिनना है, कौन से 0 से, ये वाले 0 से।
ये वाले से 0 से गिनूंगा मैं, 0, 10, 20, यहाँ पर जाएगा आउटर स्केल में कर रहा हूँ मैं, 90 के बाद 100 एंड 110, ये आएगा पॉइंट यहाँ पर, ये आया पॉइंट, ठीक है। कौन सा? 110 डिग्री का, ये ए का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाले ए से इस पॉइंट को मिलाएंगे, या नहीं भी मिलाए तो चलता है। ये बन गया हमारा रे। अब ये हो गया 110 डिग्री का। अब देखो मैंने 85 डिग्री नहीं भी बनाया तो भी ये ऑटोमेटिक 85 डिग्री हो जाएगा। चलो गिन के देख लेते हैं अपन कि बराबर ये 85 डिग्री है कि नहीं। तो मैंने प्रोटेक्टर यहाँ रखा और इसको बराबर लाइन से लाइन मिलाया, ठीक है। और यहाँ से देखो ये 80 और 90 की ये जो लाइन जाएगी ये बराबर उसके बीच में से जाएगी। तो ये जो ऑटोमेटिक यानी ये अपने आप 85 डिग्री का बन गया। तो इस तरीके से ये देखो, ये डायग्राम हमारा फेयर डायग्राम कितना अलग बना है और हमारा रफ डायग्राम कैसे था। क्योंकि रफ डायग्राम इसलिए बनता है कि हमको मेजरमेंट्स पता चल जाए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि रफ डायग्राम जैसा बना हो वैसा ही फेयर डायग्राम भी बनेगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं रहता ना कि फेयर डायग्राम हमारा कैसे बनने वाला है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बनाना है एक पैरेललोग्राम HEAR। हमको बनाना है HEAR, एक पैरेललोग्राम है। अब उसका रफ डायग्राम, पैरेललोग्राम है तो मैं सिंपल क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाऊंगा, रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं बनाऊंगा। पैरेललोग्राम है तो मैं रफ डायग्राम भी पैरेललोग्राम के समान ही बनाऊंगा, ठीक है। ये मेरा बन गया पैरेललोग्राम रफ डायग्राम। अब फिर से वही सबसे पहले कंडीशन कि हमको HEAR कहाँ से और कैसे देना है। तो अगेन HE 5 सेंटीमीटर दिया है, मतलब मैं HE को नीचे ले सकता हूँ, या EA 6 सेंटीमीटर दिया है तो EA को 6 सेंटीमीटर में नीचे ले सकता हूँ। तो देखो ये साइड बड़ी लग रही है और ये साइड छोटी लग रही है, तो मैं बड़ी साइड है इसलिए मैं ये 6 सेंटीमीटर EA यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैं ये पहले ही E और A यहाँ पर दे दिया। अब बचा क्या? HEAR, H, तो मुझे H यहीं पे देना पड़ेगा, HEAR। तो मेरा आएगा यहाँ पर HEAR। अब हमने नाम तो दे दिए, HEAR नाम हो गया। अब लिख लेते कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 सेंटीमीटर। HE दिया हुआ है, HE 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चलो 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेते हैं। R एंगल दिया हुआ है 85। बस इतना ही दिया, 3 ही चीज़ें दी है। अब हम इसका फेयर डायग्राम बनाएंगे। फेयर डायग्राम के लिए देखो हमको सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते, फिर हमको क्या दिक्कत आ रही है और हमारा डायग्राम क्यों नहीं बन सकेगा। ये तो बनेगा ही, लेकिन बनाने के लिए और हमें कुछ चीज़ें या प्रॉपर्टीज़ देखनी है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। EA को मैं सबसे पहले नीचे बनाऊंगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे लेना है 85 डिग्री का एंगल। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मुझे R एंगल मिला ही नहीं है, मैं 85 डिग्री का एंगल नहीं ले सकता। अगर 5 सेंटीमीटर ये साइड है तो मुझे ये पता नहीं है कि ये साइड, देखो ये वाली साइड, ये सपोज़ ये 5 सेंटीमीटर है, ये वाली सपोज़ 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर बना सकता हूँ, लेकिन इसका एंगल कितना रहेगा ये नहीं बता सकता। यानी यहाँ पर साइड दी हुई है तो मुझे एंगल नहीं पता है, और यहाँ पर एंगल दिया हुआ है तो R पॉइंट कहाँ आएगा वो नहीं पता। यानी मैं सिर्फ EA बनाने के बाद इस क्वाड्रिलेटर को बना नहीं सकता। अब नहीं बना सकता तो कैसे करेंगे? तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टीज़ है पैरेललोग्राम की? एंगल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये 85 है तो ये भी 85 है। एंड वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, अपोजिट साइड्स आर देयर, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है।
देखो बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। हमको चाहिए था सिर्फ 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स, तो हमको चारों साइड्स पता चल गई है, 2 एंगल पता चल गए हैं, और हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये भी एंगल पता कर सकते हैं कि कितने हो सकते हैं। अब मुझे जब एंगल ई 85 डिग्री पता चल गया है तो मैं एंगल ई से 85 डिग्री का एंगल मैं बना लेता हूँ। चलो पहले जो मिल गया हम वो बनाएंगे, उसके बाद अगर जो नहीं मिल रहा है हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो मुझे ई से एंगल तो मिल गया, एक एक हम बनाते चलते हैं। ई से मुझे मिल गया 85 डिग्री। सो देखो यहाँ का मैं 0 लूँगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। 80 और 90 के बीच में रहेगा 85। ये 80 और ये 90 के बीच में रहेगा 85। तो ये 85 डिग्री का पॉइंट हो गया। अब इसको मैं मिलाऊंगा और आगे एक्सटेंड करूँगा मैं, ठीक है। मिलाना नहीं है, ये पॉइंट को हमेशा मिलाते नहीं है। इस पॉइंट से रे जो है आगे तक ले जाना है और एरो हेड हमेशा देना है। क्यों एरो हेड देना है? क्योंकि आगे में जाके अगर हमको ज़रूरत पड़े तो इस लाइन को मैं और आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया ई। अब ई से फिर से वही, ई से मुझे रास्ता मिल गया, रास्ते में मुझे 5 सेंटीमीटर पे एच मिलने वाला है, मतलब यहाँ से मुझे 5 सेंटीमीटर का आर्क निकालना पड़ेगा। तो मैं स्केल से एक 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ये देखो 5 सेंटीमीटर ले लिया। 5 सेंटीमीटर ई से मैं एक आर्क लगा दूंगा और देखो ये उसी पॉइंट पे आया है ना। ये बाय चांस होता है कि उसी पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर पे आया, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर 4 सेंटीमीटर का रहता तो ये थोड़ा सा छोटा भी आ जाता है ना, 3 सेंटीमीटर का रहता तो और छोटा आ जाता, मतलब वो पॉइंट अलग रहता और ये पॉइंट अलग रहता। तो अभी क्या हुआ, इसी पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर पे हमारा आर्क आ गया, तो यही पॉइंट हमारा एच मिल गया। ये कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। चलो अब ये 85 डिग्री हो गया और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको पैरेललोग्राम का चौथा पॉइंट आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल, देखो आर के लिए 2 रास्ते जा रहे हैं, एक एच के तरफ से जा रहा है, एच से रास्ता जा रहा है, और एक ए से जा रहा है। तो हमको दोनों रास्ते के मेजरमेंट्स पता है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। जब ऐसा होता है तो हम कोई भी पॉइंट आसानी से निकाल लेते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा फिर से। तो मैं स्केल से फिर से 6 सेंटीमीटर लूँगा और 6 सेंटीमीटर कहाँ से लगाऊंगा मैं? एच से। एच से मैं एक आर्क लगाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखो डिफरेंस है, पुराने वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस है, तो आपको ध्यान से करना है। ये एक मैंने आर्क लगा लिया एच से 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब ए से मुझे इस आर्क को 5 सेंटीमीटर से कट करना है। फिर मैं लूँगा 5 सेंटीमीटर और यहाँ से मैं ए पे रख के इससे 5 सेंटीमीटर को कट करूँगा। ये जो पॉइंट मिला अब मुझे, ये मिला आर। अब इसको मैं जोड़ूंगा और मेरा पैरेललोग्राम रेडी हो जाएगा। इसको मैंने जोड़ दिया और ये आर और ये एच ये भी जोड़ दिया, ये मेरा पैरेललोग्राम रेडी हो गया। अब मुझे आर दिया था तो मैं आर को यहाँ पर 85 डिग्री लिख देता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर था, मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। ये 6 सेंटीमीटर था, तो इस तरीके से मेरा, अब लगता है तो ये वाली भी मेज़र लिख लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चारों साइड और ये 2 एंगल जो कि इक्वल है वो हमको मिल गए और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बन गया, और रफ डायग्राम और फेयर डायग्राम। अब हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 का लास्ट जो कोऑर्डिनेटर बनाना है उसका नाम है रेक्टेंगल, यानी हमको अभी रेक्टेंगल बनाना है। कंडीशन वही है 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि रेक्टेंगल इतना सिंपल कोऑर्डिनेटर है कि यहाँ पे हमको थोड़ी सी चीज़ों से भी उसके सारे मेजरमेंट्स मिल जाते हैं। चारों एंगल्स पता है हमको, अगर ये रेक्टेंगल है तो हमको पता है कि चारों एंगल उसके 90 डिग्री के हो गए, मतलब चारों एंगल हमको पता चल गए और 2 साइड पता चल गई, यानी जितने की ज़रूरत है हमको उससे कहीं ज़्यादा हमको मिल गया। तो हम पहले बनाते, अब रेक्टेंगल बनाना है, उसका रफ डायग्राम भी मैं रेक्टेंगल के समान ही बनाऊंगा। जब इसको बोलते हैं स्पेशल डायग्राम, अगर किसी कोऑर्डिनेटर का नाम आता है रेक्टेंगल बनाओ, रोम्बस बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, तो एक्चुअली हमको रफ डायग्राम भी उसके समान ही बनाना होता है। तो मैं रेक्टेंगल ही बनाऊंगा, रफ डायग्राम भी रेक्टेंगल बनाऊंगा। अब रेक्टेंगल में फिर से वही ओ के ए वाई, हमको रेक्टेंगल का नाम देना है ओ के ए वाई। तो ओ के और ओ के साइड दी हुई है और देखो ये साइड है 7 और ये साइड है
5 सेंटीमीटर, तो जो लंबी साइड है मैं उसी को दे देता हूँ। जब आसानी से आपको पता ही चल रहा है तो हम इसको ऐसे ही नाम दे देंगे OKAY। बहुत सिंपल। अब ये रेक्टेंगल, इसलिए मैंने चारों एंगल को ऐसे सिंबल किया। देखो ये सिंबल का मतलब होता है ये 90 डिग्री के है, राइट एंगल है। अब इसका है OK कितना है 7 सेंटीमीटर, और AK कितना है, KA कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ दी है। तो 2 एडजेसेंट साइड दिए हुए, अब 3 एंगल्स के बजाय हमको तो चारों एंगल्स पता चल गए। चारों एंगल्स तो पता चल गए, लेकिन हमको चारों साइड्स भी पता चल गई। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 7 है तो ये भी 7 है। तो हम इसको अलग अलग तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से या जिस पोजीशन में इस रेक्टेंगल को बना रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से बनाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ तो मेरा रेक्टेंगल हो सकता है ऐसा बने। अगर आपके टीचर अगर कोई दूसरा बताएंगे तो हो सकता है कि उनका रेक्टेंगल ऐसा बने। लेकिन रफ डायग्राम तो भले ही अलग हो सकता है, लेकिन फेयर डायग्राम एग्जैक्टली सेम बनेगा, बस उसकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है। मेरा अगर ऐसा हॉरिजेंटल आ रहा है तो हो सकता है आपका वर्टिकल है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने रफ डायग्राम में OKAY कैसे दिया है। तो सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, लेकिन उसके मेजरमेंट्स और उसका विड्थ, लेंथ, उसका साइज एकदम एग्जैक्टली उतना ही बनेगा, कोई भी बनाएगा तो भी। चलो स्टार्ट करते हैं फेयर डायग्राम के लिए। तो OK मुझे बनाना है। सबसे पहले OK बनाऊंगा मैं 7 सेंटीमीटर का। ये बन गया मुझे OK 7 सेंटीमीटर का। ये बन गई साइड मेरी OK, और ये है 7 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान है, अलग अलग तरीके से बना सकते हो, जल्दी भी बना सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, और इसको मैं जोड़ दूंगा। इस तरीके से भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ। मैं एक ही एंगल को यूज़ कर रहा हूँ। देखो मैं सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का बनाऊंगा। मुझे O से 90 डिग्री का बनाना है। मुझे बताया किसने कि O 90 डिग्री का है? मुझे बताया इस रेक्टेंगल ने। बिकॉज इट इज़ अ रेक्टेंगल, सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, राइट एंगल। सो आई विल ड्रॉ वन राइट एंगल हियर। तो O पे मैं एक राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। तो ये पॉइंट रखा, लाइन मैच किया, और 90 डिग्री आपको पता है स्ट्रेट अपसाइड या डाउनवर्ड्स होता है। यहाँ से मैंने O से एक लाइन बनाया। इसको हमेशा लंबी करना है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि जो Y है वो कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अब ये 5 है तो ये भी 5 है। हम इधर से बनाना स्टार्ट किए, आप इधर से भी बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर मुझे O से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर लेता हूँ डिस्टेंस कंपास में। 5 सेंटीमीटर, ये देखो 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क आपको पता है 5 सेंटीमीटर जब भी बनाता हूँ इसी पॉइंट पे वो कट होता है जहाँ पे मैं इस एंगल को बनाया हूँ। यानी एक बात ध्यान रखना कि ये जब भी रहता है ये 5 सेंटीमीटर का होगा। हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर का ही हो। चलो, अब ये पॉइंट मिल गया मुझे 5 सेंटीमीटर का, और ये पॉइंट कौन सा मिला मेरा? Y। अब Y के बाद देखो ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हुआ। अब मुझे बनाना है लास्ट पॉइंट जो कि है A। अब K से और Y से दोनों साइड के मुझे मेजरमेंट्स पता है, तो मैं A आसानी से बना सकता हूँ। क्या करूँगा मैं? 7 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से ड्रॉ करूँगा और 5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से ड्रॉ करूँगा, और जहाँ पे वो पॉइंट कट होगा वहाँ पे मुझे पॉइंट मिल जाएगा A। तो मैं लेता हूँ 7 सेंटीमीटर फिर से पहले। तो 7 सेंटीमीटर कंपास में लेता हूँ। ये ले लिया मैंने 7 सेंटीमीटर कंपास में। ठीक है, 7 सेंटीमीटर कहाँ से लगाऊंगा मैं? Y से लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लंबा आर्क करूँगा। मुझे पता नहीं है कि A कहाँ पर कट करेगा। अब जब मैं K से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा तब मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा कि A कहाँ पर है। मुझे लगाना है 5 सेंटीमीटर का आर्क। ये 5 सेंटीमीटर ले लिया, और K से मुझे 5 सेंटीमीटर करना है। ठीक है, एक ही बार। अब ये जो कट हुआ, ये जो पॉइंट है ये है A। अब सीधा सिंपल क्या करना है मुझे? ये सारे जो पॉइंट है इसको जोड़ देना है और हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ से मैंने इसको जोड़ा
और यहाँ से y को। तो ये जो हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया, ये अपने आप ही 90 डिग्री का बन जाएगा। हमने सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का बनाया, लेकिन हम गिनेंगे तो सारे चारों एंगल 90 डिग्री के आएंगे इसके, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन चुका है। अब ये हुआ 7 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब आपको लगता है तो ये 7 सेंटीमीटर ऊपर भी लिख दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमको बनाना था रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल सबसे सिंपल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सारे जो क्वाड्रिलेटरल्स है बहुत ही सिंपल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का।